दोबारा से लेना चाहूँगा जी सर। जनाब मैसेंजर साहब को। आमिर भाई तो शायद ड्रॉप आउट हो गए हैं किसी वजह से, तो जी, वेलकम बैक। क्या आप कहना चाहेंगे जनाब? मैं बस वहीं से शुरू करूँगा। क्या इस्लाम के द्वारा जो ईश्वर हैं, क्या हुँ। वो सब कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो आइडिया है दी अम, क्या उसे कहते हैं, सॉरी मैं साथ एक टाइम भी नोट कर रहा हूँ, बाद में ये काम आती है उसके क्या कहते हैं, सेक्शंस बनाने के लिए। जी, जी। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान में जो फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट है वो कुरान नहीं दिया है। सो वी डोंट थिंक दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव एनी राइट कि हम अपनी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक हम डिटरमिन करने की कोशिश करें कि खुदा की किताब किस तरह की होगी। तो वो नहीं खुदा ने सर। खुद ही बनाया है, हम जी, उसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जी, एक सूरत बना के ले आओ। अब उस ज़माने में, जब जिस ज़माने में ये कुरान नाज़िल हुआ था, उस ज़माने में बड़े लेजेंडरी लिसानुल अरब के जो लोग थे ना, जो अरबिक लैंग्वेज के बड़े जी। लेजेंडरी टेक्नीशियंस थे, उसके तरह के लैंग्वेज के जो टेक्नीशियन मीन्स के जो लिंग्विस्ट्स, उस ज़माने के जो लिंग्विस्ट्स थे, हुँ, दे ऑल राइट, दे ऑल फेल्ड। आज हुँ, तक लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि देखें, जब कहते हैं ना कि ये खुदा का कलाम है, तो उसके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वन ऑफ देम इज़ कि ये इमिटेबल नहीं है। अनदर वन इज़ कि जैसे होती है ना पोएट्री और प्रोज़, जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो आइदर पोएट्री में लिखते हैं या प्रोज़ में लिखते हैं। कुरान हुँ, दोनों में नहीं, पोएट्री में भी नहीं और प्रोज़ में भी नहीं है। हुँ, फिर इसके अंदर एक रिमार्केबल कंसिस्टेंसी है कि पीस मील की पीस मील कोई चीज़ जो है ना, कुरान एक वक्त में नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि 23 ईयर्स में आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है। बट स्टिल हुँ, इट्स अ वेरी कोहेरेंट बुक। मुख्तलिफ टॉपिक्स को ये मुख्तलिफ तरह से ये एड्रेस करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस के साथ करता है। देन वी ऑल्सो हैव इसके अंदर जो मेडिकल प्रिसीजन है, सिमेट्री है। आई मीन इट्स अ लॉट टू गो थ्रू। आई मीन इस पे तो हमारी किताबों की किताबें आपको रिसर्च की मिल जाएंगी, ऑन गोइंग, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, जो बार-बार हमें बताती है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। जी। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जो सनातन धर्म का जो ईश्वर है, वो हुँ, जन्म भी ले सकता है, वो वो मर भी सकता है। अच्छा, ठीक। सनातन धर्म का जो ईश्वर है, जी। वो जन्म भी ले सकता है, वो हुँ, मर भी सकता है, वो कण-कण में व्याप्त है। वो हम एक मनुष्य जो भी काम सोच सकता है, वो हुँ, सारे काम वो कर सकता है। उसके नाम के साथ हम ये नहीं लिख सकते कि ही कांट डू इट। और ईश्वर सही। वही है जो कुछ भी कर सकता है। हुँ, ये कुरान भी कोट करती है। हुँ। मगर फिर वहीं पर ईश्वर अगर बाधित कर रहा है स्वयं को कि मैं जन्म नहीं ले सकता, तो फिर यहाँ पर फिर सवाल उठता है। दूसरी बात एक आपने ये कही है जो मैं इसका कि जवाब दे दूँ पहले जी, आप? जी, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये बेहतर आंसर है पॉइंट टू पॉइंट। देखें, बिल्कुल। खुदा के बारे में एक चीज़ जो तसव्वुर इलाही है, उसके बारे में ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला के बारे में हमारा कोई इस तरह से कोई गलतफ़हमी नहीं है कि अल्लाह ताला खुद को लिमिट कर सकता है। इसलिए कि जब वो लिमिट हो जाएगा तो बाय डेफ़िनिशन वो फिर गॉड नहीं रहेगा, डीइटी नहीं रहेगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान कर सकता है, लेकिन खुदा नहीं करता। क्योंकि इंसान के वो करने का मतलब ये होता है कि इंसान उस वक़्त अपने यूजुअल स्टेटस से नीचे गया हुआ होता है। लेकिन अगर वही काम खुदा भी करे, तो इसका मतलब है कि खुदा भी अपने स्टेटस से नीचे आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सोना, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या है कि आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूँ। तो जब हम सो रहे होते हैं, तो हम अपने बेस्ट सेल्फ से बहुत नीचे आए हुए होते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता, कोई इंसान पास आके थप्पड़ मार दे, पानी गिरा दे, जेब में से कोई चीज़ निकाल के चला जाए, तो वी आर वेल अवे फ्रॉम आवर बेस्ट सेल्फ। वो हमें लिमिट करता है। खुदा को नींद नहीं आती है, मुझे नींद आती है। तो दिस डज़न्ट मेक मी बेटर देन गॉड, इट एक्चुअली मेक्स मी सिग्निफिकेंटली वर्स ऑफ देन गॉड, क्योंकि उसके पास एक ऐसा फीचर है, मेरी एक ऐसी मजबूरी है जो उसको नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला जो है, वो हम जब कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, तो उसका मतलब ये है कि वो बच्चे भी पैदा करना शुरू कर दे, मरना भी शुरू कर दे, ज़िंदा भी होना। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला को बाउंड करती है, वो उसके साथ एट्रिब्यूट की ही नहीं जा सकती। हमारा बिलीफ ये है, एंड आई थिंक इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिकल सेंस। तो सर मैं बोलूँ सर अब? ज़रूर, ज़रूर। तो मैं ये एक बात रखना चाहूँगा कि ये फिर एक लॉ हो गया जिसके नीचे खुदा आ रहा है, कि भई हुँ, खुदा ये काम नहीं कर सकता है। अच्छा मैं पूरी रख लूँ बात? तो अब इसमें ये बात है कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे होकर के भी हमें जीत हासिल होती है। जैसे कि शेर अगर चूहे का पीछा कर रहा है और चूहा वो चाहता है कि मैं स चूहे को खा लूँ, हुँ, मगर चूहा अपने बिल में घुस गया। अब शेर अनकैपेबल है कि वो छोटा नहीं हो सकता।
असमर्थ है वो छोटा ठीक होने है। में, तो वो चूहे को खाने में नाकाम रहा, यानी वो हारा। तो क्या हमारा ईश्वर इस तरीके से हार सकता है? नहीं, आपके एग्जांपल्स में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये है कि चूहे के अंदर ये कैपेबिलिटी है, इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अगर बिल के अंदर चला जाएगा तो शेर उसके पीछे नहीं आएगा। ये उसके बेस्ट सेल्फ से ऊपर की चीज़ है, उसकी वो उसका बेस्ट सेल्फ भी नहीं है। हम उन एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं जो चीज़ों को लिमिट करती हैं। चूहे ने अगर अपने आप को लिमिट किया हुआ होता तो उसे पता ही ना होता मैं कहाँ जाऊँ, तो शेर उसे पकड़ लेता। द वेरी फैक्ट कि वो उसने लिमिट नहीं किया था तो उसमें अकल यूज़ की कि मैं बिल में चला जाऊँ। जब हम जी, खुदा की बात करते हैं तो हर वो चीज़ जो इंसान को लिमिटेड करती है, वो खुदा पे अप्लाई नहीं की जा सकती। दैट ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि शेर की एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म है, चूहे की एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म है। और इट्स ट्रू कि अगर शेर की जिसामत बड़ी है और बिल बहुत छोटा है तो उसके अंदर नहीं जा सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो हमारा कोई ऐसा व्यू है ही नहीं कि वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म रखता है। हम तो कहते हैं कि ला मिस्ल कोई कोई उसकी एग्ज़ाम्पल है ही नहीं। हम अपनी अकल के मुताबिक कुछ गेस शायद करें, जिसके वो भी करना नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने बनाई है, उसमें से कुछ भी ऐसी नहीं है जिससे हम अल्लाह ताला को समझ सकें। एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ भी उस जैसी होगी, वो फिर एक तरफ से देखें तो वो अल्लाह ताला जैसी हो जाएगी और दूसरी तरफ से देखें तो अल्लाह ताला उस जैसा होगा। जबकि आपकी और हमारी किताबों में दोनों तरफ ये दो लिखा हुआ है, जैसे हमारी सूरह इखलास में लिखा हुआ है, अहद लफ्ज़ जो यूज़ किया है, अहद ऐसे एक को कहते हैं जो गिनती को इंस्टिगेट नहीं करता और ऐसे एक को भी कहते हैं जो 2 पे तक़सीम नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। आपकी किताबों में भी स्क्रिप्चर में मेरे ज़हन में उसका रेफ़रेंस नहीं है, लेकिन मैंने खुद पढ़ा है कि जो क्रिएटर है वो इनसेपरेबल है। अब वो इनसेपरेबल सिर्फ़ फ़िज़िकल एट्रिब्यूट्स के हवाले से नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से भी हैं कि उससे कोई एग्ज़ाम्पल भी आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कि इस तरह की एग्ज़ाम्पल होगी उसकी। तो इस मामले में हमारा और आपका स्क्रिप्चर डिफरेंट नहीं है। जो जी, डिफरेंस स्क्रिप्चर के हवाले से नहीं है, डिफरेंस हमारी क्रिएटिविटी के हवाले से है कि हम जैसे आगे मैं कह रहा था कि कुरान की फ़ॉल्सिफ़िकेशन के टेस्ट में से एक टेस्ट ये भी है कि उसको उसकी वो महफ़ूज़ है। आपके पास जो स्क्रिप्चर है, मैं तो ये मानता हूँ कि आया तो वो भी एक ही अल्लाह की तरफ से आया है। एक ही दीन सबकी तरफ पहुँचा, आपकी तरफ, हमारी तरफ। लेकिन जैसे जी, क्रिश्चियनिटी, जी, जूडाइज़्म और बाकी में स्क्रिप्चर्स में लोग चेंजिंग करते रहे, आपके में भी चेंजिंग की जी, गई, जिसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल आप खुद हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं, नन ऑफ दिस हैज़ जी। कम फ्रॉम गॉड। ये इंसान की अपनी क्रिएटिविटी है कि नहीं उसको मरना भी चाहिए, बच्चे भी पैदा करने चाहिए। ये खुदा की तरफ से तो नहीं है, ये आपकी तरफ से है एंड दैट इज़ आई थिंक एक बहुत अपॉर्च्युनिटी बनती है कि आप अपने आप को इससे ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर सकें अपनी पोज़ीशन को। एक्चुअली सर बात इसमें ये है कि अब यहाँ से ये बात आ जाती है कि हम खुदा को प्रूव कैसे कर सकते हैं किसी एथिस्ट के सामने। तो इसमें ऐसी बात आती है कि जब हम किसी एथिस्ट से पूछते हैं तो वही वाली बात आती है कि खुदा वही हो सकता है जो कुछ भी कर सकता हो। अब कुछ भी हुँ, कर सकने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे हुँ, 2 व्यू हो गए पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया मनुष्य की दृष्टि से, जिंदा इंसान की दृष्टि से, और दूसरा हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ईश्वर की दृष्टि से कि उसकी दुनिया में वो क्या है। तो हाँ, हुँ, उसकी दुनिया में जब उसको हम हिंदी में कहते हैं परमार्थवाद, ईश्वर की जी, दृष्टि से जब दुनिया को हम देख रहे हैं, तो हुँ, ईश्वर की दृष्टि से खुदा फिक्स है, वो एक ही है, उस वो जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं है, सब कुछ है। मगर सही, जब एक मनुष्य की दृष्टि से हम उसे देखते हैं खुदा को, तो उसमें हर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो उसके सामने ये कोई ये ना लिख सकता हो कि मनुष्य की दृष्टि से खुदा ये काम नहीं कर सकता है। और अगर ये इसमें है कोई तो नहीं, वैसे मुझे इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि ये एक इंसानी क्रिएटिविटी है, एक पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल जी, ओपिनियन की हद तक मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ठीक है आपकी है। हमें बिल्कुल। वो क्राइटेरियन चाहिए जो खुद खुदा की तरफ से आया है। सो तो हियर सर इज़ द अब थिंग। यहीं पे एक बात मैं आएगी वही जैसे मैं जी, वही एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि देखें, अगर हम ये कहते हैं कि कुरान का फ़ॉल्सिफ़िकेशन का टेस्ट ये है, पहली चीज़ ये कि आप इसको इमिटेट नहीं कर सकते। अच्छा, हम जी, हर तरह से ट्राई करें, हम इसे इमिटेट नहीं कर पा रहे। अब हमें यकीन हो गया है कि ये है खुदा की तरफ से। उसके अंदर जब खुदा ये कहता है कि मेरी कोई मिसाल नहीं है, मैं तुम्हारी तरह से लिमिटेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह से जिस तरह से तुम सेपरेबल हो, मैं सेपरेबल नहीं हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मेरी एग्जिस्टेंस नेसेसरी है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट जब आप हो जाते हैं तो आप लिमिटेड होते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स टू बी कंटिंजेंट, कि किसी और चीज़ पे आपकी डिपेंडेंसी होती है। देयरफॉर हमें फिर ये मानना पड़ेगा कि चूंकि इस किताब का जो खालिक है, जो लिखने वाला है वो अल खालिक है, तो जो उसने कहा है वो उसने बिल्कुल ठीक कहा है।
ये है लॉजिकल तरीका। इलॉजिकल तरीका ये है कि मैं खुद से शामिल कर लूं कि नहीं, उसकी मेरी बीवी है तो उसकी बीवी होनी चाहिए, मैं मरता हूं तो वो भी मरना चाहिए। भाई मैं और वो एक जैसे हो जाते हैं तो फिर वो मेरा खुदा क्यों है, मैं उसका खुदा क्यों नहीं हो सकता फिर? व्हाई? ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। तो एक तरीके से ये अभी मैं पॉइंट नोट कर लूँ कि इस्लाम का खुदा वो है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे काम कर सके। कहीं न कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं कर सकता। मैंने मैंने ऐसा नहीं कहा। तो सर जन्म ले सकता है वो? कुछ मैंने ऐसी कहा चीज़ें हैं जो हर वो नहीं वो कर चीज जी। हर वो चीज जो उसको लिमिट करती हो, तो हर वो कोई चीज़ जो उसको लिमिट करती हो, वो उसके लिए उस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि ये मेरा और आपका प्रॉब्लम है कि कुछ चीज़ें हमें लिमिट करती हैं। ठीक है सर, इट तो इज़ मैं एक नेस लाइन मुझे बता दीजिए। जी, जी। मैं एक आपको लाइन वही बता रहा जी, हूँ। जी, देखें, आपके ज़हन में एक पर्टिकुलर आइडिया है ना कि मैं जी। किसी तरह से कहूँ कि हाँ, खुदा ये नहीं कर सकता। ये व्यू ही गलत है सोचने का, ये तरीका ठीक नहीं है। जो चीज़ें इंसानों हाँ पे सर। अप्लाई करती हैं, अगर हम ये कहें कि बिल्कुल वैसे ही खुदा पे अप्लाई करें, अदरवाइज़ वो वैसा नहीं कर सकता, तो इट डज़ दैट डज़ नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्पल आप जो है आप एवरीडे लाइफ़ से आप ले लें। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो दूध के लिए रोता है और दूध पीता है। अच्छा, आप उससे बेहतर हैं क्योंकि आपको ये नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको अपनी बेहतरी साबित करने के लिए अगर मैं कहूँ कि नहीं, आप भी छोटे बच्चे की तरह रोएँ और साथ फिर दूध पिएँ, तो ही मैं मानूँगा आप उससे बेहतर हैं। तो आप कहेंगे ना, यार अगर मैं उससे बेहतर हूँ, तो मुझसे वो काम करो ना जो मेरे लायक है। अगर मैं वही कुछ करूँगा तो मैं उससे कैसे बेहतर हुआ? क्योंकि तुमने तो मुझे उसी लाइन में खड़ा कर दिया। तो खुदा के लिए का जो तसव्वुर है, अल्लाह ताला का जो तसव्वुर है, आपके यहाँ भी ऐसा ही है। जो इनसेपरेबिलिटी की बात है, इसको सोचिएगा कि उसमें एग्ज़ाम्पल्स भी आती हैं। वो ऐसी हैं कि हर वो चीज़ जो किसी एक डेइटी को लिमिट कर सकती हैं, वो उसके साथ एट्रिब्यूटेबल ही नहीं है। आप कर बिल्कुल सकना, ना कर सकना इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि वो एक इलॉजिकल चीज़ हो जाएगी ना। ये तो बेसिकली वो बड़ी एथियस्ट वो पत्थर वाली मिसाल भी दिया करते हैं, तो मैं उसमें भी यही लॉजिक है उसमें भी। मैं इसको जस्टिफ़ाई करूँगा सर। पर हुँ, हुँ। अभी मैं इतना कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ कह रहे हैं हमारे यहाँ लिखी हुई है, पर वो ईश्वर की दृष्टि से फ़िक्स है। ईश्वर की ठीक है। दृष्टि से जो ईश्वर का स्वरूप है वो फ़िक्स है, नियमित है, निश्चित है। जैसे अगर कहा जाए कि जो धर्म पे चलेगा, क्या ईश्वर उसके साथ अन्याय कर सकता है? नहीं कर सकता। असली हुँ, जो परमार्थवाद है उसमें नहीं कर सकता। मगर ठीक है। कहा जाए कि मनुष्य की दृष्टि से क्या ईश्वर अन्याय कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ कण-कण में ईश्वर है, तो रावण बन के उसने अन्याय भी किया। तो हाँ, ईश्वर अन्याय कर सकता है। ईश्वर झूठ बोल हाँ। सकता है, तो उसने हाँ, ईश 1 मिनट। ईश्वर ईश्वर अगर कहा जाए ईश्वर झूठ बोल सकता है, तो हाँ, उसने झूठ भी बोला। मतलब हुँ, ईश्वर कहीं पे भी बाधित नहीं है। भले ही अच्छा काम हो, बुरा काम हो, क्योंकि पूरी अच्छी और बुरी दुनिया को बनाने वाला है वो। तो वो कहीं पे जी। बाधित कैसे हो सकता है? चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो। अच्छा, दूसरी अच्छा। बात आपने एक ये चीज़ कही आपने कि क्योंकि उसके जैसी सुराह नहीं बन सकती दूसरी, इसलिए वो उसका पैगाम है। तो फिर यहाँ पे फिर ये बात आती है कि क्या शैतान ऐसे कुछ काम कर सकता है, जो हम ना कर सकें? यस, बिल्कुल कर सकता है। तो फिर यहाँ पे फिर वो डाउट क्रिएट हो जाता है, क्या वो ऐसी सुराह बना सकता है जो इंसान ना बना सके? क्यों ये डाउट क्यों क्रिएट होता है? अगर अगर ये कहूँ सुराह से मुझे बताएँ ताकि मैं इसका वर्ड सही समझ लूँ, सुराह से क्या मतलब है? सर आपने कहा ना कि एक वो क्या कहा था, एक आयत ले आओ जो बना सके। हाँ, एक सूरत ले आओ कुरान जैसी, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो हुँ। अगर शैतान ऐसे काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता, तो शैतान मेबी ये भी कर सकता है, तो फिर हम विश्वास कैसे करें कि ये शैतान ने नहीं बनाया? मैं ये नहीं मेबी कह का रहा कि शैतान ने बनाया है। मेबी का जवाब मैं नहीं दे सकता ना। मेबी इज़ नो। आपके पास अगर स्पेसिफिक सबूत है कि देखो भाई ये शैतान ने सूरत बना ली है, तो बड़ा वैलिड आर्गुमेंट होगा। लेकिन नहीं, अगर एक एक क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो दूसरी से बेहतर हो, तो उसको हम वहाँ पे ले जाएँ जहाँ पे वो है ही नहीं, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है ना। अगेन इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लें कि एक आदमी है वो 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, एक आदमी है जी, वो 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो वो जो 2 किलोमीटर वाला है, वो 1 किलोमीटर वाले आदमी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन द फैक्ट कि वो 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, इसका मतलब हम ये निकालें कि शायद वो कुरान जैसी सूरत भी बना सकता हो। दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो शैतान मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकता है, दैट्स वन थिंग। बट टू से कि वो कुरान जैसी सूरत बना सकता है, हमारा तो ऐसा कोई व्यू नहीं है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम मतलब किस हिसाब से ये माने कि यही वो खुदा का भेजा हुआ पैगाम है? क्योंकि वहाँ से देखिए ईश्वर कई बार कह रहा है कि मैं जी। नीचे नहीं आ सकता, मैं संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता।
जैसे उन्होंने एक जगह कहा है कि मेरी कोई बीवी नहीं है तो मेरी संतान कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे अब बार-बार ईश्वर के सामने कांट लग रहा है कि ही कांट नहीं डू देखिए, इट। हम जी, चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें कुछ नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला कर सकते हैं, करते नहीं हैं, बिकॉज़ हाँ, मैं उसको कोई इसी में कोई सुनना चाहता नेसेसरी लिमिट नहीं है। हूँ। जी, मिसाल के तौर पे जैसे कि आप आपकी एग्ज़ाम्पल को कोट करूँ कि जी, किसी के साथ ज़ुल्म करना, या अल्लाह ताला कर सकते हैं, नथिंग विल स्टॉप हिम, जी, लेकिन वो करते नहीं हैं। दैट जी, इज़ दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट? लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ताला को लिमिट करती हों या गॉड के कॉन्सेप्ट को लिमिट करती हों, वो उसके साथ एट्रिब्यूटेबल नहीं है। दीज़ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये कहना कि उसकी बीवी नहीं है तो उसका बच्चा कैसे होगा, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो एवरीडे, इसको फिलॉसफी में कहा जाता है फिनोमेनोलॉजी, कि हम एक फिनोमेना देखते हैं कि लोग शादी करते हैं, चले आजकल शादी नहीं करते, लेकिन अगेन मेल फीमेल उनका एक बच्चा पैदा होता है, तो वो एक लॉजिकल आर्गुमेंट उनके लिए है कि तुमने खुदा का बेटा बना लिया, खुदा की तो कोई बीवी नहीं है, उसका तो कोई मेट नहीं है जिससे उसने बच्चा पैदा किया हो। तो वो लोगों के लिए है कि लुक, दिस इज नॉट हाउ इट गोज। इज़ इट द केस मतलब कि अल्लाह ताला की बीवी हो ही नहीं सकती? ना, हम नहीं कहते नहीं हो सकती। लेकिन ये जैसे मतलब वो अल्लाह ताला कर नहीं सकते, वो हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि ये उसके शाया-निशान नहीं है कि वो ऐसा काम करे। बट द अदर थिंग्स जो लिमिट करने वाली हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मरना, ये लिमिट करता है इंसान को, सो जाना इंसान को लिमिट करता है, भूख का लगना इंसान को लिमिट करता है, एंड सो फोर्थ, नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स आप और भी सोच सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अल्लाह के लिए एट्रिब्यूटेबल नहीं है। सो दीज़ आर टू डिफरेंट थिंग्स। खैर, मैं एंड में आपसे एक बात कहूँगा कि मेन चीज़ जो आपने वो अपने सवाल में पूछ ली है कि हाउ डू वी नो कि ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला का ही कलाम है। असल चीज़ तो ये है बेसिकली। अब इट इज़ अनफेयर कि आप एक क्राइटेरियन खुद जो सनातन धर्म के लिए वैलिड है, उसको इस्लाम पे अप्लाई करें, और उसके बाद आप देखें कि ये मेरे क्राइटेरियन पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। नहीं, नहीं सर, मैं जब ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं चाहता। भैया आपने कहा ना अभी कि ईश्वर जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है, जुल्म कर सकता है, गाली दे सकता है, झूठ बोल सकता है, एंड सो फोर्थ। तो ये हमारा क्राइटेरियन तो नहीं, तो आपका है। तो उस पे आप इस्लाम को जज करना शुरू करें, ये ठीक बात नहीं है। नहीं, नहीं, बेहतर नहीं तरीका है, सर, जो एकेडमिक तरीका है उसका, वो ये मेरे है पास कि है सर। कुरान ने अपनी फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट खुद दे दिया है। आप अगले हफ्ते हैं और कहें कैसर साहब मैंने कुरान जैसी सूरत बना ली है, बेहतर भी नहीं, हम ये नहीं कहते कुरान से बेहतर हो, कहते कुरान जैसी हो, आप बना के ले आए, आपकी बात ठीक हो जाती है, खत्म। ज्यादा लंबी बहसों में पड़े क्यों हम? सर, अभी भी आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि कुरान ही क्यों? कैसे वो ऑथेंटिक हुई? क्योंकि शैतान अगर हमसे बेहतर चीज़ें कर सकता है, तो वो बना सकता है। फिर विश्वास कैसे हो कि शैतान ने नहीं बनाई? मेरा ख्याल है मैं अब सर्कल्स में नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छा चलिए, चलिए एक 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 लास्ट जवाब क्वेश्चन मैंने मेरा आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने दिया है। एक आप एक फिर भी एक अगर उसको सवाल नहीं है। सुनना चाह रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए ठीक। एक एक कराए मेरा सवाल एक मेरा ये सवाल है जी। कि हम एक एथिस्ट के सामने खुदा को कैसे प्रूव करें कि खुदा है? हाँ, इस पे हम बाद में बात कर लें, क्योंकि इसके सेपरेट मेरा एक्चुअली बहुत बस मेरा काम है, बहुत से वीडियोस हैं, बहुत से भाई और भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सर आपने जो टॉपिक शुरू किया था ये से कंप्लीटली डिपार्ट कर रहा है। सर सर मेरे सर ये पिछले वीडियो में कनेक्टेड है सर, ये नहीं, कनेक्टेड है सर। कनेक्टेड नहीं है, दे आर टू सर कंप्लीटली। एक्चुअली बट इन जैसा एनी आप केस साहब, मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा। देखें देखें ना पीछे चलिए चलिए सर, थैंक स्लो। यू सो मच सर, बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन रहा और मैं सर हाँ, अप्रिशिएट करता हूँ आपको। आई रियली अप्रिशिएट यू एज वेल सर। नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि आप ये जो है कि किसी एथियस्ट के सामने खुदा को हम कैसे साबित कर सकते हैं, आप स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन लेके आइएगा, हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। इसमें सर मेरी ये डिबेट कनेक्टेड है, तो मैं यही क्वेश्चन लेके आऊँगा, ये कनेक्टेड है इससे एक्चुअली। इसी से हम बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी, जी, जी। थैंक यू सर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह हाफिज़। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। यही चाहते हैं कि इस तरह की हमारी जो इंगेजमेंट्स हैं वो सबके साथ चलती रहें। रियली रियली अप्रिशिएट दैट, बहुत शुक्रिया आपका।